हाय। डू यू नो कि भारत में बिजनेस स्टार्ट करने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं रोज़ ही खूब सारे लोगों से मिलता हूँ। सबके पास बिजनेस आइडिया होते हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक सप्ताह बाद मिलते हैं, कुछ नए आइडिया बताते हैं। साल भर बाद मिलते हैं, खूब और अच्छे आइडिया बताते हैं कि उनका जो पिछला आइडिया था वो किसी ने कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस तरह से वो ज़िंदगी भर हमें आइडिया बताते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी भी बिजनेस नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह है, आप बताइए क्या वजह हो सकती है? सरकार? नो। फंड? नो। अगर फंडिंग से कोई बिजनेस स्टार्ट होता हो तो फिर अपने यहाँ पर जो अंबानी रहे हैं, अडानी रहे हैं, इवन वो तक उन्होंने भी जीरो से ही आरंभ किया था। तो ये कहने वाली बात है कि फंडिंग की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। अब आप दिमाग लगा के बताइए क्या वजह है कि लोग बिजनेस कर नहीं पाते हैं। कभी भी उनके दिमाग के जितने भी अच्छे आइडिया होते हैं वो बस ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, कभी वो उनको क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पहला कदम लेते ही नहीं हैं। 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि कैसे बिजनेस को आरंभ किया जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उसको कैसे आरंभ करके और उसको अंत तक एक प्रॉपर बिजनेस का मॉडल दिया जाए। निसंदेह मैं कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो आपको पहले से ही मालूम होंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपना वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, कुछ लीगलिटीज भी बताऊँगा, कुछ अपना जो मेरा अपना 20 साल का अनुभव है उसका मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ फ़ायदा उठाएँ। तो आज का वीडियो है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे बेकरी स्टार्ट करनी है। हिंदुस्तान में हर आदमी के पास में जो सबसे बेसिक आइडिया होता है वो यही होता है कि अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करें। तो प्रायः ज़्यादातर लोग जो भी हमें मिलते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि वो बेकरी स्टार्ट करेंगे, वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे, वो एक QSR फॉर्मेट का रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ उनका फूड से रिलेटेड कोई ना कोई आइडिया उनका रहता ही रहता है। तो अब मान लीजिए आपके दिमाग में आइडिया है कि आप बेकरी स्टार्ट करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रायः जो बिजनेस जितना सिंपल लगता है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। फूड बिजनेस में सबको लगता है बहुत आसान है, लेकिन मान के चलिए कि इसमें 90% लोग इसमें फेल होते ही होते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है, कोई भी बिजनेस करिए, फूड ही नहीं कोई भी बिजनेस करिए, हमेशा आपको ये देखना है कि आप उसमें अलग क्या कर रहे हैं और साथ ही उसमें आपका वैल्यू एडिशन क्या है। अपना बनाया खाना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अपना बनाया खाना अच्छा लगता है, निसंदेह आपको भी अच्छा लगता होगा और आपको लगेगा कि आप जो है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपका खाना जो है लोगों को खूब पसंद आएगा, हाथों हाथ बिकेगा। असल ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। आपके खाने में कुछ USP यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बेकरी का आइडिया है, आपको बेकिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर सिंपल आप केक बना के बेचने लगेंगे तो उससे काम ना चलेगा। आप आसानी से, हो सकता है कुछ लोग होते हैं लकी होते हैं, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा हुनर होता है तो उनकी बात अलग, अन्यथा ये बहुत संभव नहीं होता कि आप सामान्य चीज़ें करते हुए एकदम से टॉप पे पहुंच जाएं। तो अगर आपकी बेकिंग अच्छी है, आपको लगता है आप बेक अच्छा कर सकते हो, आप बेकरी अच्छी चला सकते हो, तो आप उसमें भी एक अपना माइक्रो निच बनाइए। माइक्रो निच बनाइए कि आपकी बेकरी बगल वाली बेकरी से जो पिछले 25 साल से चल रही है, बहुत अच्छा जो है उनका सब कुछ है, उनका फूड बहुत अच्छा है, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, आपका कंपटीशन उनसे है। कोई आपके पास क्यों आएगा? वो तब आएगा जब आपका कोई माइक्रो निच होगा। माइक्रो निच ये नहीं होता कि मेरे केक उनसे अच्छे होते हैं, नो, ये सब्जेक्टिव है। वो तो तब पता लगेगा ना जब मैं आपके यहाँ से 10 बार केक मंगा के खाऊंगा। मैं क्यों खाऊंगा आपके यहाँ से केक मंगा के? जब मैं बगल वाले के यहाँ से 25 साल से खा रहा हूँ और अनुभव उनके यहाँ का है, तो मैं आपके यहाँ से, आप बहुत जिद करोगे, एक बार मंगा के खा लूँगा। आपका कोई निच होना चाहिए, माइक्रो निच ऐसा होना चाहिए जो बगल वाले में नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं बेकरी वाला पर्सन नहीं हूँ, पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे मुझे बेकरी खोलनी हो तो मे बी मैं एक अपना निच लाऊँगा कि मैं हेल्दी सेगमेंट में हूँ, मैं हेल्दी कुकीज़ बनाता हूँ, मैं हेल्दी केक बनाता हूँ, मैं हेल्दी पिज़्ज़ा बनाता हूँ। आजकल सब लोग हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, आपको मालूम ही है,
और टिपिकली जो बेकरी होती हैं वो मोस्ट अनहेल्दी होती हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो सेगमेंट एक रखूँगा कि मैं माइक्रो हमारा जो निच है वो है हेल्दी बेकरी। मैं हेल्दी कुकीज़ बनाऊंगा, ओट्स, और उसमें खूब सारे पाइनएप्पल सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स एंड ऑल दैट वो डाल के, और ओट्स के बेस में हनी डाल के फंडू, बिल्कुल वो जो हेल्दी कुकीज़ होती हैं। ऑब्वियसली हेल्दी चीज़ों के साथ में अनहेल्दी केक वगैरह भी रखूँगा, बिकेंगे वही ज़्यादा। लेकिन इनके कुछ एक निच रखने से आपके पास में एक सेलिंग पॉइंट होता है। जो कस्टमर होता है उसको लगता है कि हाँ कुछ इनके यहाँ पर डिफरेंट है, कुछ वैरायटी है इनके यहाँ पे। ऑब्वियसली उसके साथ में आप जो है जो असली बिकने वाली चीज़ है, केक, जो हाई कैलोरी वाले पिज़्ज़ा, ऑल दोज थिंग्स यू कैन सेल विद अलॉन्ग विद दिस healthy diet. Yes, obviously, I know that what I am saying is not really good thing to say, but then again, जब आप टिपिकली बिजनेस करते हो तो आपका जो फोकस होता है वो होता है ये कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, जो आपकी निच है, जो आपका बिजनेस है उसको बढ़ाना। तो आपका तो टारगेट ही यही है ना कि आपका जो है बेकरी में आपके केक आइटम बिकें और आपके मफिन्स बिकें, आपकी कुकीज़ बिकें, तो साथ में कुछ एडिशनल माइक्रो निच होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया, एक दिन आराम से घर में बैठकर पेन पेपर पे मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड कर लिया कि स्पेशलिटी हमारी क्या होगी, और साथ ही मैं ये डिसाइड करूँगा कि मेरी बेकरी का नाम क्या होगा। ऑब्वियसली नाम बहुत अच्छा सा होना चाहिए, चाकोलिशियस, या दैट्स अ गुड नेम, बट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, चॉकलेट से स्पेसिफिक है। मे बी हम जैसे लोग चाकोलिशियस में कभी नहीं जाएंगे, हमें चॉकलेट नहीं पसंद है। जस्ट पुट द नेम जो थोड़ा सा ऐसा हो जो आपका टारगेट सेगमेंट हो उसको अट्रैक्ट करता हो। अगर आप फुल सर्विस बेकरी हैं तो कुछ जेनरिक सा नेम रखिए, ऐसा रखिए जो याद रहे। नाम रखना आपके ऊपर है, आपको पूरा एक दिन स्पेंड करना है इन सब चीज़ों में, क्या नाम रखा जाए, क्या मेन्यू रखा जाए, क्या स्पेशलिटी रखी जाए, क्या टैगलाइन रखी जाए। उदाहरण के तौर पर मैंने नाम रख लिया Good Bakery. Yeah, okay. I mean, I know it's not the best name, but then again, just for the sake of this video, let's say मैंने नाम डिसाइड किया कि मेरी बेकरी का नाम होगा Good Bakery, और एक उसकी स्लोगन होगा। Think about the slogan, think about the tagline. We sell the best baked items. I know, not the best slogan, but you got the point. The point is, एक आपका जो है जो बिजनेस नेम होना चाहिए, साथ में उसका एक स्लोगन होना चाहिए। तो अब आपने डिसाइड कर लिया आपकी बेकरी का नाम है गुड बेकरी। नाउ अब व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज सिंपल, यू आर इन द बिजनेस, यू थॉट अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट इट। आपका बिजनेस चालू हो गया, आप ज़्यादा अकल मत लगाइए, ज़्यादा लोगों से मत पूछिए, खुद करके सीखिए। अगर आप जो है 10 लोगों से सजेशन लोगे तो हर आदमी उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस नेगेटिव कुछ ना कुछ बताएगा। यस, सजेशन लीजिए, लेकिन काम स्टार्ट करने के बाद में। तो आप तुरंत आनंद फानंद में स्टार्ट कर दीजिए, बाकी देखा जाएगा। तो अब आपको अगला काम करना है, ये कंपनी का नाम डिसाइड हो गया है, कंपनी का नाम नहीं, बेसिकली ब्रांड का नाम डिसाइड हो गया है गुड बेकरी। फिर आपने मेन्यू अपना डिसाइड कर लिया है। अब थैंक्स टू इंटरनेट अभी आज की तारीख में होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान होते हैं। तो अब आपको आनंद फानंद में कुछ एक काम कर लेने हैं। एक काम करिए, अपने बिजनेस का एक अच्छा सा प्रोफेशनल लोगो बनवा लीजिए। लोगो बनवाना बहुत आसान है, खूब सारी वेबसाइट हैं आज की तारीख में। अगर आप खुद बना सकते हैं लोगो, बहुत अच्छी बात। नहीं बना पाते हैं तो वेबसाइट्स हैं जैसे कि फाइवर में जाइए, किसी को भी 500 रुपीज़ में लोगो बन जाएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हमेशा लोगो प्रोफेशनल रखिए। ये जितनी भी चीज़ें जो कस्टमर को दिखाई देती हैं, कस्टमर को ये नहीं मालूम है कि आपकी बेकरी घर पे है, आप अपने घर की छोटी सी किचन में जो है ना केक बना रहे हैं, उसको ये नहीं मालूम है। कस्टमर को क्या दिखता है? आपकी पैकेजिंग, आपकी ब्रांडिंग, तो वो बिल्कुल एक क्लास रखिए, उसमें बिल्कुल कटौती मत कीजिए। तो आप सबसे पहला काम करिए कि एक प्रोफेशनल अपना लोगो बनवाइए, फंडू वाला लोगो। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दीजिए, लेकिन अच्छा सा लोगो बनवाइए। उसकी हाई रिजोल्यूशन इमेजेज अपने पास में रखिए, सो दैट कभी भी कुछ भी चेंज करना हो तो आप उसमें चेंज करवा सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक लोगो बनवाऊँगा, राइट। जब लोगो बन जाएगा, फिर एक नया सिम नंबर लूँगा। उस सिम नंबर को अपने ही कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करूँगा गुड बेकरी नाम से। फिर उसको 3-4 बार उस पर कॉल करूँगा, सो दैट कभी भी कोई भी ट्रू कॉलर पे जब भी उठाए तो उसको गुड बेकरी दिखाई दे, और ट्रू कॉलर पे भी उस नंबर को गुड बेकरी नाम से रजिस्टर कर दूँगा। तो अब आपका वो नंबर हो गया जाके गुड बेकरी नाम से। ओके,
अब अगला स्टेप क्या करूँगा, व्हाट्सएप अकाउंट बनाऊँगा। व्हाट्सएप अकाउंट में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें प्रॉपर हर फील्ड बिल्कुल प्रॉपर रखिएगा। बिजनेस का नाम लिखिएगा, बिजनेस का फ़ोन नंबर लिखिएगा, क्लोजिंग आवर्स, ओपनिंग आवर्स, जो भी व्हाट्सएप में आपके डिटेल देखे तो उसको ये लगे कि प्रोफेशनल बिजनेस है। ये ना लगे कि आप बस घर से जैसे ही सो के उठे और बिजनेस आपने आरंभ कर दिया। तो व्हाट्सएप में एक एक डिटेल रखिएगा। एक फेसबुक पेज बनाइए, उस फेसबुक पेज पर कम से कम 20 पोस्ट अपने आप कर दीजिए। वो पोस्ट कैसी भी हो सकती हैं। वो पोस्ट आप कहीं से इमेजेस उठा के डालिए, कुछ अच्छी सी डाइट के बारे में लिखिए, कुछ अच्छी सी बेक डिशेज के बारे में लिखिए, रेसिपी लिखिए, अपनी स्पेशलिटी लिखिए। 20 पोस्ट आप आराम से उसमें डाल दीजिए। इतना ज़रूर कर लीजिए सो दैट अगर कोई कभी उस पर आए तो उसको ये ना लगे कि ये आपका बिल्कुल नया बिजनेस है। एंड ऑब्वियसली फेसबुक अकाउंट को व्हाट्सएप से भी लिंक कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके फेसबुक पेज को कुछ लाइक मिल जाए सो दैट जब कोई वहाँ पे आता है ना तो अच्छा लगता है कि हाँ इसको इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। वो लाइक पाने के लिए अपने फेसबुक पेज को अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दीजिए। अगले स्टेप्स में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल पे जाके और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बोलिए कि वो आपके पेज को लाइक करें। ऑब्वियसली अपने पेज पे जब रिलेटिव या फ्रेंड्स को बुलाएं तो उससे पहले अपने पेज को फुल्ली प्रोफेशनल बना लीजिए। प्रॉपर हेडर रखिए, प्रॉपर लोगो रखिए, प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर रखिए और उस पर अपना मेन्यू, अच्छा सा डिजाइन किया हुआ मेन्यू जो देखने में आपकी बगल वाली बेकरी से बेटर लगे। अगर खुद डिजाइन नहीं कर पाते हैं तो पुनः फाइवर पर जाएँ, वहाँ पर प्रोफेशनली जो है मेन्यू को डिजाइन करवा लें। ओके, ठीक है। पर मैं यही कहूँगा कि ऐसा हर काम थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। अपने बिजनेस के बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो भले ही पहली बार में वहाँ डिजाइन कर लें, लेकिन आगे से उसमें कैसे चेंज करना है वो आपको पता होना चाहिए। सीख लीजिए, गूगल का ज़माना है आज की तारीख में, तो सब कुछ बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो आपको करना है ये कि आपने अपना मेन्यू बना लिया, उस मेन्यू को भी बढ़िया अच्छी सी अपनी जो है प्रोफाइल फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे शेयर कर दीजिए और अपने फेसबुक पेज को अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दीजिए। आपका फेसबुक पेज तैयार है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट तैयार है, आपका फ़ोन नंबर तैयार है, आपकी कंपनी का नाम तैयार है, आपकी कंपनी का मेन्यू तैयार है। यू आर इन बिजनेस। अब अगला काम है व्हाट्सएप पे आइए। व्हाट्सएप पे जो भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बनाइए गुड बेकरी नाम से। और उसमें अब डेली जो भी आप बनाएं कोशिश करिए कि कुछ अपीलिंग लगना चाहिए। तो वंस ए वाइल रेसिपी आइडियाज, वंस ए वाइल। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्रुप बनाइएगा वो ऐसा रखिएगा कि उसमें केवल आप पोस्ट कर सकें। प्रायः ऐसे ग्रुप में अगर आप पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेज आने लगते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। अब आपको करना है ये, उसमें दिन में एक बार एक पोस्ट करिए और अच्छी सी अपीलिंग पोस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्रिसमस सीजन इज कमिंग, ट्राई रेड वेलवेट केक फ्रॉम गुड बेकरीज। एंड देन उसमें जो है अपने केक का फोटो डालिए। ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पर आपको ये थोड़े बिजनेस एक्सपेंसेज हैं, आपको केक की फ़ोटो डालनी पड़ेगी। खूब अच्छा सा डेकर करके केक रखिएगा, उसकी फ़ोटो डालिए और नीचे लिखिए टू ऑर्डर, अपना फ़ोन नंबर डालिए, यहाँ पे आप ऑर्डर कर लीजिए। एक बात और मैं बताना भूल गया था, आपको करना है ये कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो पैकेजिंग मटेरियल पे बहुत ध्यान देना होता है। तो आपको इनिशियल लेवल पर ही पैकेजिंग मटेरियल तैयार करके रखना है। पैकेजिंग मटेरियल आज की तारीख में सब कुछ इंटरनेट में मिलता है, खूब सारी वेबसाइट्स हैं। मैं कुछ वेबसाइट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं अपने ब्लॉग पे भी दे दूंगा। मेरा ब्लॉग आप लोग जानते ही होंगे, मेरा जो ब्लॉग है वो learnwithnitin.com नाम से है। आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे मैं रिसोर्सेज वाले सेक्शन में इन सब के लिंक्स दे रखे गए हैं। तो आप किसी भी पैकेजिंग वाली वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे प्रॉपर केक के लिए अलग बॉक्स, आपके पिज़्ज़ा के लिए अलग बॉक्स, और वो जो बॉक्स हो वो प्रॉपर आपका लोगो लगा हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें लिखा हुआ दिखना चाहिए। प्रोफेशनल जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो आपने 2 दिन के अंदर अपना ये बिजनेस बिल्कुल राइट फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट कर दिया। कुछ आपको स्पेशल इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली 2 दिन मैंने बोला तो मे बी डिलीवरी में जो या आपने इंटरनेट पर ऑर्डर किया उन चीज़ों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट्स ओके, मे बी 1 वीक। तो 1 वीक के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपका बढ़िया मेन्यू है, आपका पैकेजिंग मटेरियल है, आपका व्हाट्सएप पेज तैयार है, आपका फेसबुक पेज तैयार है। मे बी थोड़े से पैसे लगे आपके, मे बी 5-10 हज़ार रुपये लगे, बट देन इतना पैसा तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाना ही पड़ेगा, राइट। और थोड़ा समय लगाना पड़ेगा।
तो इतना आपने कर लिया। ये मैं आपको बेकरी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये किसी भी बिजनेस के लिए ये सब चीज़ें करने वाली होती ही होती है।